नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के हम आंसर्स देखने वाले हैं। ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो 7 अप्रैल 2021 को शिफ्ट 1 का पेपर है और इसके हम इम्पोर्टेंट सभी के सभी जीएसजी के साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इससे पहले हमने लगभग 11 शिफ्ट के जो पेपर हैं ना वो हमने देखे हुए हैं। ये 12वें नंबर का पेपर है। 12वीं शिफ्ट में हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसका वीडियो सीरीज नंबर 12वां है ये। तो सर जी सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंडियन बैट्समैन हु स्कोर्ड 3 consecutive टेस्ट सेंचुरीज इन हिज फर्स्ट 3 इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट मैच। तो उस भारतीय बल्लेबाज की पहचान या नाम बताना है जिसने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में लगातार 3 टेस्ट शतक लगाए थे। तो ये टेस्ट शतक लगाने क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो वो है अजरुद्दीन साहब, मोहम्मद अजरुद्दीन साहब। इन्होंने अपने टेस्ट करियर के पहले टेस्ट करियर में ही पहले 3 शतक लगाए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच गैस कैन बी फिक्स्ड इन द एटमॉस्फेयर वाई लाइटिंग। तो बिजली गिरने से वायुमंडल में कौन सी गैस स्थिर हो सकती है? तो जब बिजली गिरती है ना तो उसमें जो नाइट्रोजन गैस होती है ना अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर, ये क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। कौन सी गैस है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, What is the name of the island where Nelson Mandela was imprisoned for 18 years of his total 27 years prison tenure? तो जो नेल्सन मंडेला थे ना साउथ अफ्रीका के मतलब साउथ अफ्रीकन एक लीडर थे जो बाद में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। तो उनको ना उनके 27 साल उनको जेल में रखा गया, जिसमें से 18 साल एक ही आइलैंड पे रखा गया। तो उस आइलैंड का नाम पूछा है, मतलब उस टापू का नाम पूछा है, उसका टापू का क्या नाम है? तो उस टापू का नाम है रोवन आइलैंड। ओके, तो रोवन आइलैंड इसका सही आंसर है। उनको 18 साल रोवन आइलैंड में उनको कैद में रखा गया था, जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई द वाटर सॉल्यूबल विटामिन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको इनमें से कौन सा वाटर सॉल्यूबल विटामिन है वो बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये क्या ना, ये वाटर सॉल्यूबल है। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल है। फैट सॉल्यूबल 4 विटामिन होते हैं, ये ज़रूर याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, इसको कीड़ा से याद रख सकते हैं, KED कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच किंगडम वाज कॉल्ड ए चेरी बाई गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य को चेरी कहा गया था? ये था ना किंगडम ऑफ अवध। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने किंगडम ऑफ अवध को क्या बोला था? चेरी बोला था, चेरी किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई। तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना वो लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ राज्यसभा, मतलब पार्लियामेंट एंड राज्यसभा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी वाज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश इन इंडिया। मतलब ऐसी किस कमेटी की सिफारिशों के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी? ये कमेटी का नाम था फेरवानी कमेटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। फेरवानी कमेटी की रिकमेंडेशन लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शॉट डेड ब्रॉड द कमिश्नर ऑफ पुलिस ड्यू टू हिज फेलियर टू चेक प्लेग टूवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया। भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता कारण पुलिस आयुक्त ब्रॉड को गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो जो गोली मारी थी दामोदर चापेकर ने इस पुलिस कमिश्नर की क्या हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियन। सबसे पहले देखो एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एशियन फुल फॉर्म होता एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसका जो मेंबर है ना वो इंडिया नहीं है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज का जो वो है इसका मेंबर एशियन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द डिटेल्स फॉर न्यू स्टेट फॉर्मेशन, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्सेट्रा। तो आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, ठीक है, आर्टिकल 3 ये स्टेट करता है कि कैसे न्यू स्टेट बनेगा या और क्या किसी स्टेट की बाउंड्रीज का अल्टरेशन कैसे होगा। तो उसकी प्रोसीजर आर्टिकल 3 में है, मतलब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 में जो आया था, विच स्टील प्लांट वाज सेट अप विद द कोलैबोरेशन ऑफ जर्मनी। तो भाई स्टील प्लांट किस देश की सहायता से बने? जितने भी इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट्स हैं इंडिया में उनको ज़रूर पढ़ के जाना, वो ज़रूर एग्ज़ाम में पूछे जाते, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते। मैंने लगभग 11 शिफ्ट के पेपर देखे हैं, हर एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन इससे देखने को मिला है। तो स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से कौन सा मतलब स्टील प्लांट स्थापित किया गया था? तो जो स्टील प्लांट था ना, वो कौन सा था? ये स्टील प्लांट था राउरकेला स्टील प्लांट। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी की सहायता से बनाया गया था, जर्मनी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु लेड द मार्च टू रेड द धरसाना साल्ट वर्क्स आफ्टर गांधी जी वर अरेस्टेड। तो गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद धरासाना नामक वर्क्स पर छापा मारने के लिए मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अब्बास तैयब जी ने किया था। किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्थ स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डैश। मतलब समर्थ योजना है वो केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? जो समर्थ स्कीम है ना, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और इसको ना कौन सा लीड करती है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको क्या वो इम्प्लीमेंट कर रही है। हु विल बी कन्फर्ड विद द 2021 फिल्म आर्काइव अवार्ड FIAF। फिल्म आर्काइव अवार्ड 2021 का किसको मिलेगा? तो भाई ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इससे ये अंदाज़ा होना चाहिए कि मतलब इस टाइप के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के आपको भी पढ़ के जाना है। तो अमिताभ बच्चन जी को ये अवार्ड दिया गया था 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज कार्ल लैंडस्टीनर नोन फॉर। कार्ल लैंडस्टीनर किसके लिए जाने जाते हैं, किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन को डिस्कवर किया था। मतलब जो ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन होता है ना, उसकी डिस्कवरी की थी, तो इसलिए इसको कार्ल लैंडस्टीनर को जाना जाता है इसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, यूनेक्स, MS डॉक्स, लाइनेक्स और एग्जाम्पल ऑफ क्या है? ये ना एक तो ये ना ये यहाँ पे गलत लगा, ये क्या है? ये यूनिक्स हो गया, MS डॉक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये 2 नहीं होगा, जरूर याद रखें, यहाँ पे 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉशर ऑफ इंडिया डिड टेक इनिशिएटिव टू क्रिएट इलेक्टोरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। भारत के निम्नलिखित वायसराय में से किसने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों को बनाने की पहल की थी? तो इसमें ना लॉर्ड, इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, क्या? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये ज़रूर इम्पोर्टेंट और बहुत एग्जाम, मतलब इसी में जो CBT 1 हुआ था ना 2019 का 2021 में, उसमें हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन, मतलब 2-3 शिफ्ट के बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने लगभग 11 क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं इससे पहले, उसमें मेरे को हर एक दूसरे पेपर में मेरे को देखना मिला लॉर्ड रिपन से एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर वर्ल्ड वाइड सेंटर फॉर शिप ब्रेकिंग इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जहाज तोड़ने के लिए प्रमुख विश्वव्यापी केंद्र है? तो कौन सा ये है? अलांग ये जो जगह है ना, यहाँ पे क्या शिप को ब्रेक किया जाता है, अलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन का कौन सा एक उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर है ना, ये ब्लू कलर ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर ऑफ इसका ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। स्कैटरिंग लाइट का जो इफेक्ट है इसकी वजह से, मतलब स्काई का जो कलर है क्या, वो ब्लू दिखाई देता है। नेक्स्ट, लाइन, डेसी, व्हील, लेजर एंड ड्रम, ये क्या है? तो ये ना एक टाइप ऑफ प्रिंटर्स हैं। लेजर प्रिंटर आपने सुना होगा, ड्रम प्रिंटर्स सुना होगा। लाइन, डेजी, व्हील, ये क्या? ये वाले तो पुराने ज़माने के थे जो पहले आए थे, लेकिन उसके बाद एडवांस ड्रम आया, उसके बाद और एडवांस कौन सा आ गया? लेजर प्रिंटर आ गया। तो ये प्रिंटर्स के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेयर इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंदरिया महादेव टेम्पल लोकेटेड। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कंदरिया महादेव कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव ना एक खजुराहो में स्थित है। कहाँ? खजुराहो, छतरपुर में जो है, ये कहाँ स्थित है? और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में ये जगह, मतलब ये मंदिर स्थित है।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL का मुख्यालय कहाँ है? तो NPCIL का जो मुख्यालय है ना वो है कहाँ? मुंबई में। और यहाँ से एक सीखने वाली चीज़ यह है कि NPCIL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी एन एंशिएंट संस्कृत बुक? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है, पाणिनि। एंशिएंट बुक है, एंशिएंट बुक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जरूर पढ़ के जाना। क्या है इसके जो लेखक हैं वो कौन है? पाणिनि, पाणिनि या पाणिनि। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? यूज ऑफ पेट्रोल व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, डेफिनेटली ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एमिशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, ये भी है। यूज ऑफ वुड एज फ्यूल, ये भी है। यूज ऑफ सोलर कार फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये नहीं है, मतलब ये सही है, बाकी की ये तीनों क्या हैं? गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा कि इस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट में कोई मतलब वो ऐड नहीं करती ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्पेस एक्स हैज़ क्रिएटेड ए न्यू रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग डैश सैटेलाइट्स इनटू स्पेस इन सिंगल लॉन्च। जनवरी 2021 में स्पेस एक्स ने कुछ नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, उसके बाद उसने क्या एक नया रिकॉर्ड बना दिया एक साथ उपग्रहों को लॉन्च करने का। इससे पहले ये ना मतलब इसरो ने करके दिखाया, लगभग 103 सैटेलाइट को लॉन्च किया था, तो लेकिन स्पेस एक्स ने 143 सैटेलाइट को लॉन्च करके ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट? तो ये क्वेश्चन किसका है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। और स्प्रेडशीट किससे रिलेटेड है? तो ये ना एक्सेल वर्क्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ना जिसमें कैलकुलेशन वगैरह हम करते हैं, उससे ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटनी? तो सिपाही म्यूटनी कब हुआ था? 1857 की क्रांति को ही बोलते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना सिपाही म्यूटनी कब बोलते हैं? 1857 की क्रांति। इसी को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। उस टाइम कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम क्या थे? गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, INS डैश थर्ड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वाज कमीशन इनटू द इंडियन नेवी ऑन 10 मार्च 2021। 10 मार्च 2021 को क्या है? एक स्कॉर्पियन क्लास श्रेणी की सबमरीन को इंडक्ट किया था इंडियन नेवी में। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था INS करंज, INS करंज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1, INS करंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू मलयालम इन द सेम वे एज उड़ीसा इज रिलेटेड टू उड़िया। तो ये लैंग्वेज का वो है जिस पर उड़िया कहाँ उड़ीसा की लैंग्वेज है, इस प्रकार मलयालम कहाँ की लैंग्वेज है? केरला की। केरला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास रेजोल्यूशन इन द ईयर डैश फॉर एस्टेब्लिशिंग UNIDO। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNIDO की स्थापना के लिए किस वर्ष में प्रस्ताव पारित किया था? तो UNIDO ने ड्रग्स से रिलेटेड एक संस्थान इनकी, उन्होंने इसको इस्टाब्लिश किया था 1966 में। तो ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की जो इतनी भी इंपॉर्टेंट बॉडी है ना, अब उनको जरूर पढ़ के जाना, किस साल उनका स्थापित, उनका क्या काम और हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जरूर पढ़ के ही जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट सर्किट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक सर्किट भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? तो यह माउंटेन सर्किट। ठीक है, माउंटेन सर्किट उस योजना के तहत नहीं है। कोस्टल सर्किट है, सूफी सर्किट है, इको सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन? तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है भाई? ये क्वेश्चन इसके पहले एक और एग्जाम मतलब इसी CBT 1 में किसी एक और दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। तो भाई वही के वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नई रोशनी स्कीम इज ए गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम लॉन्च टू एम्पावर डैश वूमेन। मतलब नई रोशनी स्कीम है, ये खालिस्तान महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। तो ये माइनॉरिटी वूमेन को एम्पावर करने के लिए क्या ये स्कीम है? कौन सी? माइनॉरिटी वूमेन। नई रोशनी स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना विल कवर एक्सीडेंट डेथ
ऑफ रुपीज़ डैश फॉर प्रीमियम ऑफ जस्ट रुपीज़ 12 रुपीज़ पर मंथ। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना केवल 12 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर कितने रुपए की दुर्घटना मृत्यु दर को कवर करेगी? तो ये 2 लाख रुपए तक की उसको कवर करेगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है? ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विवेकानंद रॉक मेमोरियल सिचुएटेड, मतलब विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोकटक लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लोकटक लेक कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। इसके पहले एक और सेट में ये पूछा संगई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी वहीं मनाया जाता है, कहाँ? मणिपुर में। सागा 220 वाज डेवलप्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज सागा 220? सागा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया। सागा 220 क्या है? तो ये कि सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है, इसरो द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच सेल ऑर्गेनेल यूजेस लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस के टाइम में क्या क्लोरोप्लास्ट वर्क करता है? क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में क्या हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच सब्जेक्ट इज डेल्ट विद इन सुश्रुत संहिता? तो सुश्रुत संहिता है ना, ये बुक है, ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? तो ये ना मेडिसिन एंड सर्जरी से रिलेटेड है भाई। मैं अभी बोला ना इससे पहले अभी क्या अष्टाध्यायी के बारे में पूछा, ये अष्टाध्यायी बुक है ना, अष्टाध्यायी, इस किताब के बारे में पूछा। अब ये सुश्रुत संहिता के बारे में पूछ लिया। किसकी है? चरक की है सुश्रुत संहिता। ये मेडिसिन एंड सर्जरी से रिलेटेड है ये बुक। क्वेश्चन नंबर 40 आखिरी क्वेश्चन है। और ड्यूरिंग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, देखो ये फिर से आ गया ना, अभी मैं बताया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम का जो पूछा था उन्होंने। 1857 की क्रांति हुई जब कौन गवर्नर जनरल था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछ लिया 1857 से। इन ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कानपुर रीजन रोज टू अपोज द ब्रिटिश रूल वेयर नाना साहेब पैलेस एट डैश जगह, नाना साहब का जो पैलेस किस जगह था? सर्व एज हेडक्वार्टर। स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध 1857 के दौरान कानपुर क्षेत्र ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए उठ खड़ा हुआ, जहां खाली स्थान में नाना साहब के पैलेस ने अपने प्रमुख मतलब हेडक्वार्टर के रूप में कार्य किया। तो वो कहाँ का था? ये बिठूर। ठीक है, उनका वो कहाँ था? पैलेस बिठूर से उन्होंने लीड किया था उसको। ये लगभग 40 क्वेश्चन थे 4 अप्रैल की शिफ्ट 1 के क्वेश्चन। इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को आगे बूस्टअप कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद।